हेलो गाइस, आपका सिपांत बायोलॉजी में स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल समासिया। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बेसिक्स, जिसमें हमारे टॉपिक रहेंगे जीव विज्ञान क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषता, बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं, जैव संगठन के लेवल, जीव विज्ञान हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट मीन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायो मतलब जीवन की स्टडी। जीव विज्ञान जीवित जीवों और जीवन प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। हम क्यों सांस लेते हैं, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, घाव कैसे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बायोलॉजी का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, हाँ तो लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग जैसा कि आप जानते हो, लिविंग लाइफ ऑफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया। नॉन लिविंग जिनमें जीवन नहीं होता। जीवन की कुछ विशेषताएं जैसे कोश के संगठन, उपापचय, ग्रोथ, प्रजनन, रेस्पॉन्सनेस एंड आंतरिक संतुलन। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट हैं, बच्चे वीडियो को बीच में ही आगे छोड़ के चले जाएंगे, जिससे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको बायोलॉजी के बारे में रियली में सब कुछ जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अब हम पढ़ रहे हैं कोश के संगठन। कोश के संगठन, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीव को दो समूह बांटा गया है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। एक कोश के जीव में एक कोशिका होती है, बहुकोश के जीव में एक से अधिक कोशिका होती है। जैसे एक कोश के जीव बैक्टीरिया यानी जीवाणु और बहुकोश के जीव मानव यानी ह्यूमन। जीवन की दूसरी विशेषता है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जीव के अंदर उसके शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कुल योग को हम उपापचय कहते हैं। उपापचय को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एनाबॉलिज्म यानी पदार्थ का निर्माण, कैटाबॉलिज्म यानी पदार्थ का टूटना। की नेक्स्ट विशेषता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रोथ क्या है, होती क्या है ग्रोथ। आपके आकार का बढ़ना, द्रव्यमान का बढ़ना, कोशिका की संख्या का बढ़ना। आपने पेड़ों को बढ़ते हुए देखा होगा। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि पेड़ निर्जीव है, नहीं, लेकिन वो सजीव है, क्योंकि उसके आकार बढ़ता है, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। और प्रजनन, रिप्रोडक्शन स्पीसीज की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजनन क्यों जरूरी है, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत। एक जाति को अपनी जाति की संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वह प्रजनन नहीं करेगा तो उसकी संख्या घट जाएगी, शायद वो विलुप्त भी हो सकता है। इसलिए प्रजनन सबसे जरूरी है। नेक्स्ट विशेषता है रिस्पॉन्स। हम पढ़ने वाले हैं उद्दीपन एंड वातावरण में परिवर्तन। आप जानते हैं रिस्पॉन्स क्या है। आपने कभी ना कभी किसी गर्म वस्तु को छूकर अपने हाथ को पीछे हटाया होगा। उस परिवर्तन के प्रति जीव की प्रतिक्रिया। सजीव की नेक्स्ट विशेषता है आंतरिक संतुलन। शरीर के अंदर की परिस्थितियों को अपेक्षाकृत स्थिर रखना, ये होता है आंतरिक संतुलन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, हमें पसीना आता है, और हमारे शरीर का तापमान घटने पर हमारा शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है।